स्क्रीनिंग प्रिपरेशन। सबसे पहली मिस्टेक जो आपके सामने है वो है इग्नोरिंग द सिलेबस एनालिसिस। पहले मैं आपको ये बता दूं ना, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन को लेकर ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। एक तो अभी तक कहीं ना कहीं आप अपने एलटी वाले जोन से निकले नहीं हैं और इसीलिए इस एग्जाम को उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं, आप अभी भी एलटी पर ही अटके हुए हैं। हालांकि ये एग्जाम जो है ना उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट है, ज़्यादा बेटर है और चांसेस भी इसे क्रैक करने के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो जो पहली दिक्कत है ना वो है इग्नोरिंग द सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस में क्या होता है ना, आप सभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आपने एक बार सिलेबस चेक किया कि उसमें भाई कितने सेक्शंस है और सीधे मार्केट गए, उससे रिलेटेड बुक्स मटेरियल वगैरह सब लेके आ गए और पढ़ना शुरू कर दिया रैंडमली। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। कोई भी सिलेबस जब आप चेक करते हो तो वहां आपको क्या करना होता है, उसको अच्छे से एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने का मतलब क्या है भाई, आपको पता है कि आपके 150 प्रश्न आने वाले, ठीक है, 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स है। अब इसमें ना जो पेपर आपका डिवाइडेड है वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो अब आपको चेक करना है कि वो 5 सेक्शंस कौन से, ठीक है, और इन 5 सेक्शंस में से आपको साथ में क्या क्या लिखना है, पेज में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखनी है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसको आपको यहाँ पर एनालाइज करके लिखना है। जैसे जो ज़्यादातर सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स देते हैं ना, उनका जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन होता है वो अक्सर तैयार होता है, ठीक है। हिंदी को हम नॉर्मल मान लेते हैं क्योंकि बहुत बेसिक टाइप की हिंदी जो है यहाँ पर पूछी जाने वाली है। और यहाँ पर जो आपका ये जनरल स्टडीज, उत्तराखंड और जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादातर वो लोग तैयार करते हैं जो ग्रुप सी एग्जाम या अन्य जो आपके एग्जाम्स होते हैं उत्तराखंड में उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है। उनको प्रॉब्लम आती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब आप चेक कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेस क्या है। कई बार मैंने आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि उनको ये रीजनिंग वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका फोटे है, मतलब जिसके क्वेश्चन आपको पता है भाई ये तो मैं आराम से क्रैक कर ही लूंगा, उस पर आपको क्या करना है, उसको भी डिवाइड करके रखना है अपने स्टडी प्लान में कि हाँ मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा, वहाँ से पढ़ूंगा। लेकिन आपको पता है वो आपका फोटे है, आप उसमें से कर ही लेंगे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, अगर ये वाले सब्जेक्ट्स वीक हैं तो जीएस ऑलरेडी इतना बड़ा है ना। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है कि मैं कैसे इसको कवर करूँ। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड स्टेट अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे तो कैसे इसको कवर करूं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर पहले अपना एक पेज बनाइए जहां पर आप सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, कौन से सेक्शन से मैं कितने मार्क्स खींच सकता हूं, मेरिट को ध्यान में रखते हुए। पहले वाले जो साल है उसकी आपकी मतलब जो पहले प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसकी मेरिट को ध्यान में रखते हुए कि भाई मेरिट क्या जाती है, उसके हिसाब से मुझे कहाँ से नंबर निकालने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, फिर जनरल स्टडी 35 का है, उत्तराखंड आपकी 30 की है, 25 की रीजनिंग, 20 की हिंदी, मुझे कहाँ से नंबर निकालने हैं, एक सेफ स्कोर पे कैसे पहुँचना है, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस स्टेप को स्किप करके सीधे देखा, पेज पलटे कि हाँ भाई इतना इतना आ रहा है, किताब खरीद के ले आए, पढ़ना शुरू कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा जब तक अपना स्ट्रेटेजिकली प्लान करके इसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम को निकालने के भी तरीके होते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नेग्लेक्टिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब तक प्रीवियस ईयर पेपर चेक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर पैटर्न कैसा है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत लोगों की सुई अटकी हुई है, एलटी को देखकर लोग लेक्चरर के लिए उतना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि एलटी आपका कराता है यूके ट्रिपल एसपी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हमें हर एग्जाम में आती है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन यूके पीएससी कराता है आपका क्या, लेक्चरर एग्जाम। तो ये जो है आपका टू द सिलेबस रहता है,
क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इसमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक लेवल के होते हैं, सिलेबस में से ही पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर आपने स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर कर लिया ना, इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप सी की तो कोई रहती नहीं है वहाँ पर गारंटी कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कितने भी आप अपना एफर्ट्स डाल दो, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, टाइप में देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ क्या पूछे जाते हैं वो आप प्रीवियस पेपर में चेक करो। पैटर्न किस तरीके का आ रहा है, कहाँ पे से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में मैंने एक बार सिलेबस डिस्कशन की वीडियो भी डाल रखी है, उसमें भी बताया था यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो वहाँ पर सिलेबस चेक करो, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जा रहा है और अभी तक कितने पेपर हुए हैं। एनालाइज करने की कोशिश करो कि अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपसे या किस डेप्थ तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी भी बहुत डीप नहीं गए हैं, ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो चीज़ें जब एनालाइज करके दिमाग में रखोगे ना, तब यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। दूसरी बात, हम ये भी सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कब देखेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद। हम ये सोचते हैं कि हमने सिलेबस देख लिया, किताबें पढ़ना शुरू करो, मटेरियल अच्छे से तैयार करो, अब प्रीवियस ईयर पेपर समझ में आएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर पहले ही देखना है। सिलेबस देखने के बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो इसे देखना है। ये देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, उसी के हिसाब से अपने स्टडी प्लान को एडजस्ट करते हुए चलना है। यहाँ तक कि आपको बार बार देखना पड़ेगा। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, आपको लग रहा है मैंने इनफ काफ़ी मटेरियल पढ़ा है, फिर से एक बार चेक करो कहीं मैं इधर उधर भटक तो नहीं रहा, क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं, मैं ट्रैक पर हूँ या नहीं। मॉक टेस्ट को और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको लगातार बार बार अपनी प्रिपरेशन के बीच में चेक करते रहना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा अटके नहीं रहते हैं दिमाग में, एक एक बार नज़र मार के फिर देखो कि मेरी जो पढ़ाई है वो ट्रैक पे चल रही है या नहीं। नेक्स्ट, तीसरी मिस्टेक जो करते हैं, लैक ऑफ स्टडी प्लान। ठीक है, ये लैक ऑफ स्टडी प्लान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है जो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है ना उसको एक स्टेप नीचे ले आता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। मैंने देखा है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो लेक्चर स्क्रीनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे। एग्जाम आपका अप्रैल में डेट आई हुई है, अब उसके हिसाब से अगर आप देखो, हम दिसंबर में ये जो है वीडियो अभी देख रहे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास इतना टाइम बचा है। अब इनको भी आप वीक्स में डिवाइड करके अपने जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको किस तरीके से, मैं कितने हफ्ते में किस तरीके से उसको कवर करूंगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जीएस भाई बहुत बड़ी है, और अगर आपका जीएस वीक है तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं इसको कैसे टाइमली कवर करूँगा, क्योंकि सिर्फ एक अकेला जीएस थोड़ी है। मैं तो जीएस की बात कर रही हूँ कि ये बहुत अपने आप में लेंदी है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर भी देखने वाली बात ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता। ऐसा नहीं है कि जो एक किताब आप जीएस की ले आए मोटी सी, वो आपको पूरी की पूरी कवर करनी है। अगेन वहाँ पर फिर से आप देखो क्वेश्चंस जो हैं आपसे कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी जीएस वीक है, मान लो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो आपने चार्ट बनाया था उसमें वीकनेस में है आपका जीएस, अगर मैं ऐसे होती कि भाई मैंने बहुत समय से जीएस पढ़ी नहीं है, बहुत छूट चुकी है, तो मैं अब क्या करूँगी, अब मैं सिलेक्टिव स्टडी करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत बड़ा नहीं है। जीएस पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा खासा समय चाहिए होता है। तो मेरे को क्या देखना है कि अब क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है। जैसे हिस्ट्री उठाई कि भाई एंशिएंट से ज़्यादा पूछा है, मिडिवल से ज़्यादा पूछा है, मॉडर्न से ज़्यादा पूछा है, तो मैंने देखा कि मॉडर्न से ज़्यादा पूछा है, तो चलो अब मैं ये वाले सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। एंशिएंट और उसमें से मेरे को अगर कहीं बेसिक सा भी मिल जा रहा है तो मैं कवर करके आगे बढ़ूँ और मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँ जहाँ पे से मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पर संभावना ज़्यादा बनती है। तो ये आपको चेक करना है कि आपको कौन से मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है और उस हिसाब से अपना जो प्लान है उसको एडजस्ट करना है। और प्लान अभी से बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सब अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं। हालांकि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि वेल डिसिप्लिन तरीके से हम अपने स्टडी प्लान को फॉलो करें, लेकिन उसमें आती ही आती है बाधाएं। हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप में से बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी होंगी, सबके पास अपने काम होते हैं, तो क्या कर रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम आ रही है। आज आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना स्टडी प्लान भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। इस तरीके से अपने स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए कि आप अगले 1-2 महीने में ही अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगे कि हाँ मैंने इनफ प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है, फिर देखिए मिस्टेक नंबर 4, नो फिक्स स्टडी मटीरियल। कुछ भी चल रहा है कहीं से भी उठा के पढ़ लें। ठीक है, बुक्स के लिए मेरे पास बहुत आता है, कौन सी बुक्स पढ़ लें। बुक्स भी देखो, अब उत्तराखंड उठाओगे ना, उत्तराखंड की कितनी सारी किताबें, अब सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे क्या? नहीं, हमेशा फॉलो करेंगे आप लेस इज मोर। इस समय तो क्या है ना, इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है,
समुद्र है। इसमें से आपको क्या करना है, पहले अपने लिए एक अच्छी किताब जो आपको समझ में आ रही है, जिससे आप पढ़ सकते हो, जो आप समझ सकते हो, आपको याद हो रहा है उससे, आप उस बुक को प्रेफर कीजिए, उस बुक को ले लीजिए, उसमें से पढ़िए। अब एक बार आपका वो मटेरियल तैयार हो जाता है, अगर आप कोई दूसरी बुक भी उठाओगे ना, आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब मेरा पढ़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें दिख गया वो आप उस समय नोट कर सकते हो। अदरवाइज आपको दूसरी बुक में, आप एक बुक आपने कवर कर ली तो दूसरी बुक आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि इसमें से मोस्टली मेरा कवर्ड है। इक्का दुक्का चीजें ही उसमें चेंज होती हैं, बाकी सब चीजें जो होती हैं सेम ही होती हैं सभी जगह। आपको चेक करना है कि कौन सा मटेरियल आपके लिए अच्छा है, आपको किस में से ज्यादा समझ में आ रहा है। कई लोगों को वन लाइन फैक्ट्स में ज्यादा समझ में आता है, कई लोग को एमसीक्यू करके ही ज्यादा समझ में आता है, कई लोग को डिटेल थ्योरी पढ़ के समझ में आता है। आप अपना लर्निंग स्टाइल देखिए कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको कहाँ से ज्यादा समझ में आ रहा है। अपने नोट्स बनाने हैं वो बनाइए, लेकिन बहुत इधर उधर मत भागिए। 4-5 बुक्स इकट्ठे करके नोट्स बनाने मत बैठिए, एक ही सब्जेक्ट पर अटक जाओगे, एग्जाम तक भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। वहां पर उठानी है आपको हर सब्जेक्ट के लिए आप एक बुक प्रेफर कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप ले सकते हो एक एमसीक्यू के साथ साथ आप ये दूसरी बुक ले लो। अदरवाइज यहां पर आपको स्टडी मटेरियल लेस रखना है, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। 36 किताबें रख लेते हैं ना हम अपने सामने, हम सोचते हैं हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही। इतनी सारी बुक्स को पढ़ने का टाइम कहाँ है, उसके लिए तो पूरी 1-2 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स के साथ भी यही है। यूट्यूब चैनल्स भी आप क्या कर रहे हो, जहां जो चल रहा है वो सब देख रहे हो, ये भी एमसीक्यू करा रहा है, वो भी एमसीक्यू करा रहा है, सबसे कर लो। ऐसा नहीं करना है। आप कुछ यूट्यूब चैनल्स को सेलेक्ट करो। मैं ये नहीं कहती हूँ हमारा चैनल देखो, आप अपने हिसाब से कोई भी चैनल देखो जो आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, और उसी को फिर फॉलो करते रहो। उसको फिर रेगुलरली अच्छे से फॉलो करो कि हाँ पर यहाँ पर की जो क्लासेस चल रही है मैं इसके हिसाब से अपना काम करता जाऊँगा, ठीक है। हर एक का बैठ के नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर फिक्स स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आपकी मिस्टेक नंबर 4 है, इसको आपको देखना है। देन मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप में से बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में 2 ही तरह के लोग जो हैं वो एग्जाम देते हैं। पहले क्या होते हैं, पहले जो लगातार प्रिपरेशन में लगे हुए, ठीक है, वो सालों साल प्रिपरेशन में ही लगे हुए। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, एम तो हायर का कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस तरह के छोटे मोटे एग्जाम्स आते हैं, वो उनकी जीएस, जीयूके, रीजनिंग सब प्रिपेयर्ड होती है, वो इसमें बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, वो सोचते हैं जब एग्जाम एक बार फिक्स हो जाए हम तब तैयारी शुरू करेंगे। अब ऐसे में जो है एग्जाम क्रैक करना हो जाता है मुश्किल। हालांकि मैं जानती हूँ उसका रीज़न ये भी है कि उत्तराखंड में रेगुलरिटी नहीं है, कभी भी एग्जाम आता है, कभी भी पोस्टपोन्ड होता है, तो यहाँ पर एक रेगुलर वे में तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर तो यूकेपीएससी ने बहुत ही पहले आपको बता दिया था कि आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम कब होने वाला है। इसके हिसाब से अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। आप क्या सोच रहे हो कि जब यहाँ पर फिक्स होगा सब चीज़, या फिर एलटी का निपटेगा, क्या पता वहाँ सिलेक्शन हो जाए। आप अपना काम करो। आपको क्या करना है, आप कोर्ट में केस चल रहा है, आप उस पर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, उसमें क्या होगा, कितना समय लगेगा, आपके हाथ में जो है आप उसको कीजिए। तो लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्जाम जो है, जब आपको पता है कि अप्रैल में होने वाला है, मैं उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करूँ। आगे भी खिसक जाता है तभी भी आपकी प्रिपरेशन तो आपको हेल्प करेगी। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको अपने वर्क शेड्यूल के साथ प्रॉपरली अपने स्टडी प्लान को इस तरीके से बिठाना है कि टाइमली आप अपनी प्रिपरेशन कवर कर सको। जीएस का ही जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अब जीएस जो मुझे प्रिपेयर करनी है, अगर मैं अप्रैल का मान के चलूँ, 4 महीने हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से कवर करना है कि मेरे पास रिवीजन का भी टाइम रहे, कि मेरे को एक बार पढ़ना है और दूसरी बार रिवीजन भी करना है। उस हिसाब से मुझे अपनी तैयारी पूरी करनी है। अप्रैल है तो भाई फरवरी लास्ट लेके चलो कि मुझे यहाँ तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ताकि मार्च मेरे पास पूरा रिवीजन के लिए रहे। इस तरीके से जब आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखेंगे डायरी में, पूरा क्लैरिटी के साथ ना अपने सामने जो है प्लान तैयार रखिए और उसको फॉलो करते हुए चलिए, तब आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेक्चरर का जो एग्जाम है ना, वो आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम है। यहाँ पर आप अगर स्ट्रेटेजिकली अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके यहाँ पर चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेंस की तैयारी मत कीजिए, लेकिन मेंस की तैयारी में स्क्रीनिंग को बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो स्क्रीनिंग क्लियर नहीं कर पाए।
और जब आप फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं करोगे, सेकंड स्टेप पे कैसे बढ़ोगे? इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग एग्जाम पर फोकस करना, और उसी को फोकस करना आपका अभी प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसको। मेंस की तैयारी साइड बाय साइड करते रहिए, उसमें अभी समय मिलेगा आपको, जब तक स्क्रीनिंग नहीं हो जाती तब तक मेंस की तो डेट आने वाली वैसे भी नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए अभी। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है यूजफुल लगी होगी। ये जो 5 मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करें तो आप अपनी लेक्चर स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ हैं ही, हमारे कोर्सेज जो हैं लेक्चर स्क्रीनिंग के वो हमारी ऐप अचीवर्स पर चल रहे हैं। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, हमारा नया बैच 2 स्टार्ट हो गया है, और अगर आप अभी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से फिर से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, सही से आपका जो है आपको टाइमली वीडियोज़ मिलेंगे, और आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के साथ यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल सेक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ रीजनिंग या सिर्फ जीएस या सिर्फ उत्तराखंड, तो आप वो भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी हमारी ऐप पर चल रहे हैं। हमारे कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।